हरिओम, राधे राधे जी। आज हैं हम हरिओम आश्रम कड़वा पानी देहरादून में, और हमारे साथ हैं महाराज जी श्री अनुपानंद जी गिरी जी महाराज जी। हरिओम महाराज जी, और हम आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व परिचय दीजिए अपने बारे में जी। हरिओम, आपको आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। मैं अनुपमानंद गिरी मंडल श्री महंत और नागा सन्यासी हूँ, जो नागहारा द्वार से। मेरे जो गुरु महाराज जी हैं श्रीमान थारीगिरी जी महाराज है, और हमारा अपना अखाड़ा है जहाँ से मैं सन्यासी हूँ जी। और ये आप देख रहे हैं कड़वा पानी हरिओम आश्रम। इसकी स्थापना लगभग आज से कोई 22-23 साल पहले हुई है। क्योंकि ये मानसिक बाबा की तपस्थली है, वन है, बहता हुआ जल है, और 33 प्रकार के यहाँ देवता यानी गाय माताएं हैं। कुछ बच्चे रहते हैं और बस उन्हीं के लिए आश्रय है। अच्छा, ये मानक सिद्ध बाबा का मंदिर भी है पास में? हाँ बिल्कुल, मानक सिद्ध बाबा का मंदिर है, तो उनकी तपस्थली है। इसलिए हम यहाँ रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। ओके। और आप पिछले 40 साल से यहीं पर हैं? नहीं, मैं पिछले लगभग 23-24 साल से यहाँ निवासरत हूँ। इस आश्रम की स्थापना, गौसदन की स्थापना और बच्चों के लिए शिक्षा की स्थापना, समाज में भागवत रामकथा का कार्य, पर्यावरण का कार्य, ये सब हमने किया। और अब मैं हेल्थ पर कार्य कर रहा हूँ। जैसे आज पर्यावरण दिवस था, तो आज का क्या प्रोग्राम रहा आज? हाँ, पर्यावरण दिवस पर लोग जाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, पानी डालते हैं, चले आते हैं, कोई खेल नहीं करता और फोटो खिंचवा लेते हैं। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं। मैंने बहुत सारे कॉलेजों में, स्कूलों में पेड़ लगाए हैं। मैं एक पेड़ लगा के आया हूँ, और जिसकी मैंने जिम्मेदारी दी है, मैं उसको 600 रुपए पर मंथ पे करूंगा। वो उसको महीने में 3-4 बार देखेगा, पानी डालेगा, केयर करेगा। ओके। सो अब हेल्थ सेक्टर में आप किस तरह से कार्य करना चाह रहे हैं? मैं 40 साल से एक रिसर्च कर रहा हूँ, क्या व्यक्ति बिना मेडिसिन के स्वस्थ जीवन जी सकता है। हाँ जी। इस पर आज से 40 साल पहले मेरे मन में एक थॉट उत्पन्न हुआ कि क्या ऐसा पॉइंट है प्रकृति में जिससे हम नेचर के साथ जुड़ करके स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके लिए मैंने प्रयास किया। आज से लगभग 40 साल पहले मैंने खुद के अपने ऊपर रिसर्च किया। आज से 40 साल पहले मेरा वेट लगभग 52 kg था। तो मेरी जो मित्र थे वो बोलते थे, अरे सुक्कू क्या है ये, ऐसा सुक्का सा शरीर। वो थोड़ा मोटे ताजे थे, जिम जाते थे, कुछ पाउडर खा लेते तो थोड़ा जल्दी मोटे हो जाते थे। मैंने सोचा यार बड़ी अजीब बात है, तो मैंने खैर वो पाउडर तो नहीं लिए, लेकिन मैंने अपनी डाइट में जंक फूड और फास्ट फूड को ज्यादा वरीयता दी। खूब चाउमीन खाई, मोमोज खाए, और पिज्जा भी खाया मैं, और जितना भी जंक फूड है खूब लिया, पैकेट बन लिया। और इसके खाने से मेरा वेट बढ़ने लगा। जब मेरा वेट बढ़ने लगा, मुझे खुशी हुई, हाँ मैं मोटा हो रहा हूँ, तकड़ा हो रहा हूँ। और ये लगभग मानेंगे आप, मेरी उम्र लगभग 40-42 साल की होगी, उस समय मेरा वेट 60-65 तक पहुंच गया। और आज मैं 26 मई 2026 को मेरा वेट 1 क्विंटल 8 किलो 400 ग्राम हो गया। और पिछले 1 साल से अब मैं इस पे लगा हुआ हूं कि मेरा वेट कम हो जाए, लेकिन एक मासा तिल भी कम होने का नाम नहीं। मैं बहुत सारी जगह गया हूं, आचार्यों के पास गया हूं, अपने गुरुजनों के पास गया हूं। किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा दौड़ो। मेरा मन दौड़ने को नहीं कर रहा है, योग करो, मेरा मन योग करने को नहीं कर रहा। कोई जगह मुझे ऐसी नहीं मिल रही जहां मेरा वेट कम हो जाए जी। और एक बार किसी ने कहा 36 घंटे का व्रत करो, मैंने किया, आधी किलो कम हो गया, लेकिन वेट झुका तो बढ़ना। हाँ जी। फिर ये रिसर्च चलता रहा। फिर मुझे अभी हाल ही में वेलनेस करके एक सोसाइटी है, जिसमें मुझे जाने का मौका मिला, जिसका एक बैनर भी लगाया शायद। हाँ, तो वेलनेस वालों ने यहाँ चेकअप कैंप लगाया। मुझे कोई विश्वास नहीं हुआ, ये दुनिया भर के चेकअप कैंप लगते होगा। उसमें मेरे एक मित्र जवाई है जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और वहां बुलाया, मैं गया।
उन्होंने मेरा चेकअप किया। उन्होंने कहा महाराज जी इतने सारे रोग और इतना 30-32 किलो ओवरवेट। हाँ जी। मैंने कहा भाई ये कम ही नहीं हो रहा है, मैंने खाना भी छोड़ दिया, कम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा भूखा रहने से वेट कम नहीं होता। हाँ जी। हाँ जी। और उन्होंने अपनी क्लास में मुझे बुलाया। मैं पहले दिन गया और जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा ठीक है 3 दिन का फ्री कैंप है, मैं बैठी है। मैंने बैठा, उन्होंने एक चाय पिलाई मुझे, हाँ जी। जिसका लेमन स्वाद था, और एक मुझे कुछ ऐसा आइसक्रीम के टाइप जैसा होता है, उन्होंने बोला न्यूट्रिशन है, पीजिए। मैंने पिया। हाँ जी। और जैसे उन्होंने मुझे बताया जी कि आप रोजाना नेचर के साथ जिए, हाँ जी। नेचर के बारे में जैसे उन्होंने मुझे समझाया, मैंने तुरंत गांठ बांधी। जो चीज रात में नहीं खानी, दिन में जैसे खाना। और आज मेरा कोच सोनू है, और सच मानो आज मुझे 10 दिन हो गए। 10 दिन में मेरा 4 किलो वेट लॉस हो चुका है। और मैं वहां सैकड़ों लोगों का अनुभव सुन रहा हूं। हाँ जी। हाँ जी। सैकड़ों लोग कह रहे हैं मेरा बीपी, मेरा थायराइड, और मेरे को पीलिया था, मेरा दर्द था, मेरी टांगों में दर्द था, चक्कर थे, चला नहीं जाता था। मैं उनका सुन करके विश्वास नहीं कर रहा था। आज 10 दिनों में मैं पूरी दुनिया को कह सकता हूं वाह, वाकई वेलनेस को धन्यवाद देता हूं, पूरी सोसाइटी को धन्यवाद देता हूं। और मेरे जो वेलनेस के जो गुरु हैं नीरज जी, ये धीवान जी, मैं तो उनको अपना गुरु मानता हूं और मानूंगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी सुंदर सोसाइटी के साथ जोड़ा, उस क्लास में बैठाया जहां से वाकई आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला मैंने सीखी। वो ज्ञान जो अनादिकाल से ऋषि मुनियों का ज्ञान मैंने वहां जाकर के पाया, और मैं सीख रहा हूँ, रोजाना में क्लास में जा रहा हूं। मुझे इतना सुंदर फील हो रहा है, सच मानो मेरे हृदय में कोई ऐसा शब्द नहीं जिससे मैं उसकी तारीफ कर पाऊं। तो ये क्या श्री श्री रविशंकर जी से? हाँ, नहीं, रविशंकर जी नहीं, उनका मिशन बहुत बड़ा है। वेलनेस के यहाँ कोच कहिए, या वेलनेस सोसाइटी की स्थापना करने वाले, या वेलनेस में मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार कहिए, या किन शब्दों से मैं कहूँ, शायद कोई शब्द ऐसा नहीं है। उनके मन में एक भाव है, हाँ जी, मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं। हाँ जी। और आज मैं देख रहा हूं कि आज सख्त आवश्यकता है हेल्थ पर काम करने की। अब मेरा सारा जीवन हेल्थ को समर्पित होगा, और मैं हेल्थ के लिए जगह जगह लोगों के पास जाऊंगा जो लोग निराश हो गए, थक गए हैं। सच मानो मैं बिना मेडिसिन के उनको आनंद दिला पाऊंगा, ऐसा मैंने अपने कार्य में संकल्प लिया है। ऐसा संकल्प। ओके, तो आप इसमें मतलब उस कंपनी के थ्रू वर्क करेंगे या अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे? प्रोडक्ट की तो मैंने बात ही नहीं की। मैं लाला नहीं हूं, ना मैं कोई प्रोडक्ट बेचूंगा, ना मैं खरीदूंगा। नो, प्रोडक्ट की मेरी कोई कहानी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। मेरा बेचना और खरीदने का कोई पैसा नहीं है। मेरे अंदर भाव शुरू से है। ये मेरे पास जितनी गैया है सारी वो है जो दूध नहीं देती। पुरुषार्थ करना है, जैसे प्रकृति पुरुषार्थ कर रही है, ऐसे मैं गौशालाओं के साथ पुरुषार्थ कर रहा हूँ। आज मेरे पास 1500 निराश्रित गौवंश से 4 गौशालाएं हैं। और बच्चे मेरे पास जो है, जो गरीब हैं, अनाथ हैं, ऐसा हैं, मुझे उनसे कोई व्यवसाय नहीं होता, वो मेरा पुरुषार्थी कार्य है। जगह जगह में भागवत कार्यक्रम करता हूँ, वो भी मेरा पुरुषार्थी कार्य है, उसका मैं रेट चार्ज नहीं करता हूँ। पर्यावरण के लिए काम करता हूँ, किसी से एक पैसा मैंने आज तक नहीं चार्ज किया। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। और अब मैं जो हेल्थ पे काम करने जा रहा हूँ, वो मेरा कोई प्रोडक्ट बेचने का, खरीदने का, लोगों को देने का कोई उद्देश्य नहीं है। नो, मैं लोगों को सिखाऊंगा नेचर के साथ जिए, आनंद लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये है। ओके, और क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? मैं आज के युवा को और पूरी पब्लिक को ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं जी, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम हाँ जी, आने वाले 20 सालों में भारत की जो आज की जनरेशन पैदा हो रही है, हाँ जी, आने वाले 20 सालों में वो सारी की सारी शक्तिहीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतना इंटरनेशनल लेवल पर स्लो पॉइजन परोसा जा रहा है। जंक फूड है, फास्ट फूड है, पिज्जा है, पेय पदार्थ है, जिसके अंदर ना न्यूट्रिशन है, ना कोई ताकत है, कुछ नहीं है। उनकी एक शैली को देखो, पहले रोग परोसा, फिर उसकी मेडिसिन बनाई, फिर डॉक्टर भेजा, इसने जितना अपनी लाइफ में कमाया सारा खींच कर ले आओ। बुढ़ा अपना घर भी गिरवी रख करके सारा पैसा डॉक्टर को देकर मर जाता है, बाद में उसके बच्चे रोड पर आ जाते हैं।
नेचर के साथ जीना नहीं सिखाता कोई, नहीं। और मैं दावे से कहता हूं, अगर व्यक्ति नेचर के साथ जीना सीख जाएगा तो रोग कोई दुनिया का ऐसा रोग नहीं जो उसकी बॉडी को कहीं से छू जाए। कैंसर, टीबी, अस्थमा, कोई भी रोग उसकी बॉडी को छू नहीं सकता। और किसी को अगर ये रोग है भी तो मेरे पास आइए, मैं उसे नेचर से रहना सिखाऊंगा, सारे के सारे रोग छू मंत्र हो जाएंगे। हाँ जी। और कैंसर का भी काफी चल रहा है। हाँ, मैंने अपने सनातन पौराणिक ज्ञान में पढ़ा है, हाँ जी, सुना है, किसी व्यक्ति के बॉडी में कैंसर हो गया जी, तो आधा तो ऐसे ही मर जाता है। हाँ जी, कैंसर हो गया तो आधा ऐसे मर जाएगा। हाँ जी, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, अगर वो हाँ जी, नेचर के साथ आ जाए हाँ जी, तो कैंसर के जितने वायरस हैं सारे के सारे अपने आप आपस में एक दूसरे को खा करके उस रोग को ठीक कर देंगे। नेचर बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह के ऐसे सेल्स हैं जो अपने आप बॉडी को फिट रखते हैं। और अभी मैंने सुना था कि गिलोय के पत्ते खाकर लोग कैंसर दूर कर रहे हैं। गिलोय के पत्ते, मैं आपको बता दूं, भारत में हर आदमी योगी है, हाँ जी, वैद है, गिलोय, नुस्खे हैं, दालचीनी, सबको पता है, आपको भी पता है। हल्दी दूध में डाल देने से पीड़ा ठीक हो जाएगी, हाँ जी, अजवाइन पका करके पी लेने से गैस भाग जाएगी, हींग ले लो गैस भाग जाएगी, त्रिफला खा लो गैस भाग जाएगी, हाँ जी, गिलोय पी लो बुखार नहीं आएगी, इस सबको पता है। हाँ जी, कितना पीना है, कब पीना ये है, नहीं किस पोजीशन में पीना है, ये कौन बताएगा? जी, जी, कौन बताएगा? ये, नेचर बताएगा। हाँ जी, इस बॉडी में आप इस तरह समझिए, ये पेट्रोल की गाड़ी है, ये डीजल की गाड़ी है। हाँ जी, हाँ, गलती से मैं डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दूं, तेल तो तेल है ना, हाँ जी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में शक्ति है। डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दूं तो क्या होगा? गाड़ी चल जाएगी? शायद नहीं, गाड़ी वहीं रुक जाएगी, गाड़ी नहीं चल पाएगी। हाँ जी, हाँ जी, सही परमात्मा ने बहुत सुंदर पूरे ब्रह्मांड का दिव्यमयी शरीर मानव बनाया है, और इसमें तुम भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। दाल भी, चावल भी, मट्ठा भी, दही भी, जंक फूड भी, फास्ट फूड भी, पिज्जा भी, कोल्ड ड्रिंक भी। यार भाई, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो देख लो। तुम्हारा लीवर है, उसको भी तो आराम चाहिए। जीभ ने खाया, फट से आपके पेट में फेंक दिया, और बस पूरे दिन पेट पेट पेट, और यहां आ गया पेट। हाँ जी, ये नेचर नहीं है। नो नो। किसी ने कहा बादाम खाने से ताकत आ जाएगी, देसी घी खाने से ताकत आ जाएगी। कितना खाना है, कब खाना है, कौन बताएगा? हाँ जी, नेचर, नेचर, जी। नेचर बताएगा। अच्छा, ये बत्तख पाली हुई है, बत्तख? मेरे कुछ बत्तख उन पर रिसर्च चल रहा है। मेरे यहाँ पैटिस यानी खरगोश है, उन पर रिसर्च चल रहा है, और मेरी 2 बछड़ियां हैं। अच्छा, आप ये खरगोश दिखवाना चाहेंगे? हाँ, आइए 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 आइए। सो दोस्तों, अभी आपको खरगोश दिखवाते हैं। बाबा जी बोल रहे हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं खरगोश के ऊपर और गैयों के ऊपर, और बत्तख भी हैं यहाँ। ये देखिए दोस्तों, ये खरगोश हैं जी। ये मेरे 2 खरगोश है, हाँ जी, और ये नेचर के साथ रहते हैं। हाँ जी, मैं इनके आगे सेब रख दूं, हाँ जी, बादाम रख दूं, हाँ जी, या फिर काजू रख दूं, हाँ जी, या लौकी रख दूं? नो। अच्छा, इनका नेचर क्या है? केवल दुबघास खाना है, अच्छा, मक्की के पत्ते खाना है, खीरा खाना है, अच्छा, अच्छा, और पत्ता गोभी खाना है। पत्ता 3 या 4 चीजें ऐसी हैं जो ये खाते हैं, सिर्फ अच्छा, अच्छा, 3 या 4 चीजें। बाकी मैं ये भी पत्ते अगर तोड़ करके इनके आगे रख दूंगा, ये उसको भी हाथ नहीं लगाएंगे। ये इसको भी नहीं खाएंगे। ये पशु हैं, इन्हें पता है कि नेचर के साथ रहने से हमारी बॉडी में क्या इंप्रूवमेंट होगा, और हम इंसान, अच्छा, अच्छा, हमें पता ही नहीं कि नेचर किसे कहते हैं, इन्हें पता है। ये है। और यहाँ पर बड़ी सुंदर जल बहने की आवाज आ रही है, पास में ही जल स्रोत है। एक कड़वा पानी इसीलिए बोलते हैं इस जगह को, कड़वा पानी। हाँ हाँ, ये बहुत सारे पेड़ पौधों से आने वाला एक स्रोत है, कड़वा पानी, इसी के नाम से यहाँ का नाम कड़वा पानी है। और यहाँ का पानी कड़वा होता है क्या? हल्का सा कड़वा है, जैसे आरओ का ओरिजिनल टेस्ट है, ऐसा उसका टेस्ट है। सो दोस्तों, कड़वा यहाँ के पानी का टेस्ट है। यही रीजन है कि इस जगह का नाम कड़वा पानी पड़ गया। और उधर बत्तख, बत्तख
बता अब रहे थे। बत्तख अभी उधर घूम रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जरा फोन देखो किसका आ रहा है, कैसा नहीं चल। और यह दोस्त आ रहा, बस आ रहा, आ रहा, आ रहा हूँ। गौशाला है यहाँ पर, गायों को रखा जाता है ऐसे। मैं आपको नेचर के बारे में बता रहा था। हाँ जी, एक बच्चा ये है जिसको मैं चोकर भी खिलाता हूँ, हाँ जी। भूसा भी खिलाता हूँ, हरा चारा भी खिलाता हूँ। अच्छा। तो ये इसका टप है, इसमें इसको खिलाता हूँ, इसकी सेहत को देखो। हाँ जी। पानी भी पिलाता हूँ, सब करता हूँ। एक ये है, इसको मैं बांध के नहीं रखता हूँ, इसको अभी मैं ग्राउंड में छोड़ दूंगा। हाँ हाँ। ये पूरा दिन उस ग्राउंड में चरता रहेगा। कितना घास चरेगा ये मुझे नहीं पता। अच्छा। वहाँ एक थोड़ा सा पानी भी बह रहा है, वो हम्म। पानी पीता रहेगा। लगभग 2 महीने हो गए जो रिसर्च हो रहा है। अब आप इसकी स्किन देखिए, ये तो बड़ा अच्छा सुंदर सा दिख रहा है। आप ये देखिए। मैं इसको यहाँ घास नहीं खिलाता हूँ, हाँ जी। मैं इन दोनों में मूवमेंट देखना चाह रहा हूँ, जो ये नेचर के साथ रह रहा है, इसमें क्या परिवर्तन होता है और इसमें क्या। और मेरी 2 बछड़ियां बड़ी हैं, अभी थोड़ा जल्दी में मैंने उनको भी दिखाता। ठीक है। अच्छा। जो पशु है, पक्षी है, इंसान है, नेचर के हिसाब से अगर जिएगा तो सच मानो आनंदित जीवन, सुंदर जीवन जिएगा। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए, गायें तो अपने मालिक को पहचानती हैं किस तरह से। अच्छा निर्माण कार्य का डाल सकते हो। हाँ जी। और यहाँ पर निर्माण कार्य भी रेगुलर। ये बुक्स हैं बच्चों की, यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं बुक्स उठा करके। और ये नया शेड डला है अभी, जो गौशाला के लिए है, मतलब गायों के लिए है। और ये देखिए, इस तरह से तो नहीं कि विदेशों में जैसे हाईटेक है टेक्नोलॉजी, पर कोई नहीं, धीरे धीरे वो भी हो अभी जाएगा। हम लोग इस सेट को ऐसा बनाने जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं। हाँ जी, अभी इसका घूम करके ऐसे एक जीना आएगा। हाँ जी। इसको हम फ्लैट टाइप बनाएंगे, सबसे ऊपर छोटे रहेंगे, उससे नीचे छोटे, उससे नीचे छोटे। इसको हम पूरी तरह से हाईटेक बनाएंगे। हाँ जी। और हम उन पर ये रिसर्च करेंगे कि खुले में गैयों को रखने से या बंद रूम में रखने से क्या फर्क पड़ता है उनके अच्छा, स्किन अच्छा। पर, उनके ग्रोथ पर, उनके दूध पर। इस पर भी हमारा रिसर्च रहेगा। और एक बहुत बड़ा ये धाम बन ही रहा है। बस इसमें सरिये की, सीमेंट की, ईंटों की, बाजरे की, इन सब की, सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती रहती है। हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा निर्माण कार्य बस चल ही रहा है अभी। ठीक है। ऊपर आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी। इधर हमारी बहुत सारी गैया हैं। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। ये हमारा इधर चाप कटर लगा हुआ, उधर भी हमारा जितना भी आप देख रहे हैं वो सारा का सारा वो सदन ही है। हाँ जी, हाँ जी। उधर बहुत सारी गायें हैं।